मैं रणधीर कुमार पंडित पचमिंडा ग्राम पंचायत के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं को नमस्कार करता हूं। मैं आज फिर से आपको पचमिंडा राज्य पंचायत के माध्यम से मैं आपको कुछ अपना विचार प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे मेरे क्वेश्चन है कि हमारे बीच बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, खड़े होते हैं, जो हेड कैंडिडेट के रूप में रहते हैं। तो थोड़ा सा कभी हम लोग अगर उनसे विचार करके पूछें कि आप बताइए कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड कैंडिडेट, कि एक मुखिया का पंचायत के प्रति रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, तो क्या वो बता पाएंगे? आ जाते हैं चुनाव में, अच्छी बात है, आना चाहिए, हमें नहीं बोलेंगे नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या आर यू कैपेबल, क्या आप इसके लायक हैं? अगर आप इसके लायक नहीं है तो मत आइए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि पंचायत को बर्बाद करने के लिए, पंचायत को गलत दिशा में ले जाने के लिए, पंचायत को राइट वे नहीं देने के लिए आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पचमिंडा पंचायत में लगभग 10,000 वोटर्स हैं। लगभग 10,000 वोटर्स में हम लोग अगर इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि उसमें से एक अच्छा नेता को, अच्छा लीडर्स को, एक अच्छा जो मुख्य ग्राम पंचायत को चला सके, उसको हम चुन सकते हैं। तो ये आकर के भीड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम, अगर आप लोग अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अपने आप से एक बार क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड कैंडिडेट। हम मुखिया हैं, हमारी एक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने आप में पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो फिर आप आइए इस फील्ड में, नहीं तो आपको आने की जरूरत नहीं है, हम तो कहेंगे। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप अपने आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा क्या है कि समाज में आप जो वाइन दे करके, वाइन, रुपया, रुपए और रॉन्ग मोटिवेशन से आप पब्लिक को क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं कि समाज को बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वाइन का, शराब का। शराब बिहार सरकार ने बंद भी किया है, लेकिन फिर भी आप शराब को प्रायोरिटी दे करके गली गली में लुका करके, छिपा करके आप गरीब वर्ग के बच्चों को वाइन के माध्यम से वाइन पिला करके इनको क्या करते हैं कि अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। वो भी कब तक? जब तक आपका चुनाव नज़दीक आ गया है। चुनाव के लिए आप करते हैं उनको 10 दिन 5 दिन क्या करते हैं कि वाइन पिला करके बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में वो कहाँ से पी रहा है, क्या कर रहा है, घर में कितना ड्रामा कर रहा है, आप लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। चलो कर रहा है, करना देना, कौन हमारा जाता है, आप लोग ये सोचते हैं। रुपए, रुपए आप लोग क्या करते हैं कि 500 रुपया और चाहे 1000 रुपया अगर पर कैंडिडेट आप दे भी देते हैं, पर वोटर्स, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या 500 के लिए इसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? एक कैंडिडेट से मैं एक पूछूं, एक वोटर से मैं पूछूं कि क्या 500 रुपये में 5 साल चला सकते हो, तो हमको नहीं लगता है कि वोटर के पास जवाब होगा। लेकिन ये 500 रुपये में और 1000 रुपये में आप अपने स्वाभिमान को बेच रहे हो, अपनी मातृभूमि को बेच रहे हो, अपने ग्राम पंचायत को बेच रहे हो, एक अपने ग्राम पंचायत को गलत हाथों में दे रहे हो। क्या जरूरत है बेचने और खरीदने का? अगर आपके पास आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं मेरा मुखिया सही है, तो आप उस मुखिया को चुनिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है प्रत्याशियों का कि मैं अगर सही हूँ तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, तो प्रत्याशी खुद खरीदता है। तो इसमें प्रत्याशी 500 और 1000 रुपये दे करके क्या करता है कि पूरे वोट को अपने को खरीदता है, वोट हर्टली नहीं मिलता है। और वो 500 और 1000 रुपये देने के बाद में वो आपका काम नहीं करेगा। एक बात आप मुझे समझ लीजिए, क्योंकि अगर 500 और इंटू 1000 रुपये, 500 या 1000 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करें 10,000 से या 8,000 से, 500 वोटर से, तो आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट उसका जाएगा। और जो अमाउंट जाएगा फिर वो अपना बिटोरने के गड्ढा खुदा है, गड्ढे में भरने की कोशिश करेगा और आपका काम नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे कि अरे मैंने फिर से गलत चुन दिया। तो आप लोग देखना है कि इसको हम क्या कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए, रॉन्ग मोटिवेशन। रॉन्ग मोटिवेशन का मतलब होता है कि कोई कोई क्या कहता है कि अरे भाई मैं तो आप ही के पुत्र हूँ, मैं तो आप ही के समाज का हूँ, मैं तो आप ही का बेटा हूँ, पैर पकड़ लेता है, 10 बार पैर पकड़ता है। कब तक? जब तक आपका वोट को वो समझ लेता है कि अब हमको हमारे पक्ष में आ जाएगा।
जब प्रत्याशी क्या करता है कि अपने वोट को समझता है कि मेरे पक्ष में आ जाएगा, तब तक वो पैर पर गिरता रहता है। और पैर पर गिरने का मतलब ये नहीं कि समाज में के सामने पैर पर गिर रहा है, आपको घर में जाकर गिर रहा है, छुप कर गिर रहा है, छिपा समाज के सामने गिर कर दिखा। एक कोई भी आदमी हो, समाज के सामने अगर पैर पकड़ ले रहा है, 50 आदमी हो, 10 आदमी हो, कि भाई मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मेरे को वोट दो, तो हमको समझ में आता है। लेकिन वो आपको घर में जाकर के अकेला में छिप कर कोई नहीं देखता है कि पैर पकड़ रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन आपके मन में क्या होता है, अरे फलाना आदमी तो पैर पकड़ रहा है, वो पैर नहीं पकड़ रहा है, आपको रॉन्ग मोटिवेशन कर रहा है नमस्कार के माध्यम से पैर पकड़ करके। तो इसको भी आपको सोचना है कि पैर पकड़ने वाला आदमी आपको आज पैर तो पकड़ रहा है छिप करके, लेकिन कल आपको सारे समाज के सामने क्या करके अपना पैर पकड़ाएगा। तो आपको ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जनता आप नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब रह गया बात की, देखिए मैंने 3 चीज जो बताया, वाइन, रुपए और रॉन्ग मोटिवेशन, ये तीनों को आपको बहुत अच्छी तरह से बारीकता से समझना पड़ेगा। और आप प्लीज इस पर न जाएं, वोट मत दीजिए, अपने स्वाभिमान को मत बेचिए। दूसरा नंबर जो है, हम ये कहते हैं कि सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। ये सिलेक्ट और रिजेक्ट करने की जो प्रक्रिया है ना, आपके पास बहुत टाइम रहता है कि आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। वो आपको किस व्यू से आ रहा है, किस सोच से आ रहा है, किस थिंकिंग से आ रहा है, आपको सोचना समझना, परिवार के बारे में जानना, कैसा है क्या है ना। क्या हमको फिर यही काम करेगा जो पिछले 5 साल में 10 साल में हुआ है। तो आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन उस बेस पर आपको पास समय रहता है, फिर भी आप एक सही आदमी को नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं और क्या कहते हैं कि अरे सब तो ऐसा ही है। तो सब ऐसा ही नहीं है, आप उसमें चुनने की जो आपकी क्षमता है वो आपके पास नहीं है। तो चुनने की क्षमता, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। मैं जनता से हमेशा बार बार अपील करूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और एक सही कैंडिडेट को चुनिए जो आपके बीच आया है, और उसको आ करके आपको आगे क्या कर सकता है। वो आपको पंचायत को क्या 10 वर्षों के लिए आगे ले जाएगा या 25 वर्षों के लिए पीछे ले जाएगा, ये फॉरवर्ड करेगा या बैक ले जाएगा। तो आपको सिलेक्शन ये करना है कि हमारा मुखिया कैसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपना इस टाइम को सोचते हैं कि अरे चलना यार पैसा ले लेंगे, तो पैसा लेने से सब कुछ नहीं होता है। पैसे की आप लोग बात हटा दीजिए, मतदान है, चुनाव है, मत का दान कीजिए, मन से दान कीजिए। वो किसी के बाप का जागीर नहीं है कि हम आपके जैसे मन करे वैसे दान कर देंगे, खरीद लेंगे, कोई हमको खरीद कर लेगा। हम अपने स्वाभिमान को ना बेचे, अपना स्वाभिमान को समझे, ये हमारा वोट है, किसी का बेबिकाऊ नहीं है हम। तो अपने आप को समझना पड़ेगा। तीसरा जो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने का चर्चा किया, सिलेक्शन और रिजेक्शन की चर्चा किया। तीसरा मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 5 वर्षों में 10 वर्षों में या 15 वर्षों में अपने समाज को जांचा नहीं, वो कैंडिडेट कैसा है। अब 2-4 दिन में क्या जांच लोगे, हमको समझ में नहीं आता है। तो आपको ये देखना है कि हमको जो भी हमारे पास फ्यूचर कैंडिडेट्स आ रहे हैं, हमको देखें हैं क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, खुल कर सामने आइए और किसका सपोर्ट कर रहे हैं किसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको संकोच नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया कि भाई आपके पास अपना विचार पहुँचे, है ना। और आप लोग इसको देखिए, समझिए, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।